गोली लगने पर इंसान की मौत दर्द होने से होती है या उस पर लगे गन पाउडर के जहर से होती है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जब कभी किसी इंसान को गोली लगती है तो उसकी मौत बहुत जल्द हो जाती है। इसी वजह से सैनिकों से लेकर पुलिस वालों तक हर किसी को बंदूक दी जाती है ताकि वो उसका प्रयोग करके सामने वाले मुजरिम को घायल कर सकें और वक्त आने पर उसे मौत के घाट उतार सकें। पर आपके दिमाग में यह सवाल एक ना एक बार तो ज़रूर आया होगा कि आखिर किसी इंसान के शरीर में जब गोली लग जाती है तो उसकी मौत किस तरह होती है, गोली लगने के दर्द से या फिर गन पाउडर के जहर से। तो दोस्तों, यह सवाल काफ़ी पेचीदा है और इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। बस वीडियो के अंत तक इसी तरह बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करें, इट वर्क्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के इस एडवांस ज़माने में हथियार भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं। वरना जब हमें किसी को कोई नुकसान पहुंचाना होता था तो पहले के समय में हम उस पर किसी भारी चीज़ से वार करते थे। फिर धीरे धीरे समय बदलने लगा और लोगों ने धारदार हथियार बनाना शुरू कर दिए ताकि हथियार की धार की वजह से सामने मौजूद जानवर या इंसान को ज़्यादा बेहतर तरीके से घायल किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हथियार तो धारदार हो जाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें दुश्मन के पास जाकर ही करना पड़ता है और इतनी देरी में तो दुश्मन भी हम पर उल्टा वार कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को सोचकर बंदूक का आविष्कार हुआ था ताकि इसमें मौजूद बुलेट को आप दूर से ही फायर करके किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। हालांकि अब तो काफ़ी एडवांस तरह की बंदूकें आ गई हैं जिससे ना ही निशाना चूकता है बल्कि आप बहुत दूर से वार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल बंदूक की बात करें तो उसके काम करने के तरीके के बारे में लोग यह सोचते हैं कि बंदूक से निकलने वाली गोली की स्पीड की वजह से लोगों की मौत होती है। लेकिन असली सच तो आपको तब पता चलेगा जब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आखिर बंदूक में से निकलने वाली बुलेट क्या होती है और किस तरह से काम करती है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि यह पूरी आकृति ही बुलेट कहलाती है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में बुलेट आगे का ठोस धातु होता है और बाकी का हिस्सा बुलेट केस कहलाता है। हालांकि लोग बुलेट केस ना कहकर उसे भी बुलेट ही कहते हैं। वैसे दोस्तों, बुलेट केस को आम बोलचाल की भाषा में खोखा भी कहते हैं क्योंकि इसमें गन पाउडर भरा होता है और इस गोली के बुलेट के लास्ट में एक पिन पॉइंट होता है जिस पर प्रहार किया जाता है और उसे इंग्लिश में प्राइमर कहा जाता है। अभी तक तो आपने यह देख लिया कि इसकी बनावट किस तरह होती है, लेकिन अब देखते हैं कि गोली काम कैसे करती है। दोस्तों, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो गोली एक छोटी सी मिसाइल या रॉकेट ही है, क्योंकि जिस प्रकार रॉकेट के आगे का हिस्सा ही काम का होता है और बाकी का हिस्सा मात्र ईंधन लेकर जाता है, ठीक उसी प्रकार गोली के साथ भी होता है। क्योंकि गोली के बुलेट केस में एक खास किस्म का विस्फोटक पदार्थ भरा होता है जिसे हम गन पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इसी वजह से जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक बुलेट केस के पीछे की तरफ मौजूद एक बिंदु जिसे प्राइमर कहते हैं उस पर ज़बरदस्त प्रेशर से दबाव डालती है और जब प्राइमर पर दबाव पड़ता है तो उस पर लगा स्प्रिंग चिंगारी पैदा करता है और इसी चिंगारी से गन पाउडर में बड़ी तेज़ी से विस्फोट होता है, जिसकी वजह से बुलेट को आगे की तरफ एक जोरदार धक्का लगता है। बुलेट केस गर्म होकर फैलता है जिस वजह से इसकी बुलेट पर पकड़ कमज़ोर हो जाती है और गन पाउडर के विस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ ज़बरदस्त फोर्स बुलेट को तेज़ी से आगे की तरफ धक्का देता है। ऐसा होने पर बुलेट घूमते हुए तेज़ी से निशाने की ओर बढ़ती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमने पहले बुलेट को रॉकेट क्यों कहा, क्योंकि जिस तरह रॉकेट में पीछे फायर करके उसे ऊपर की तरफ उड़ाया जाता है, ठीक उसी तरह प्राइमर में दबाव डालकर चिंगारी पैदा की जाती है ताकि गन पाउडर में आग लग जाए और बुलेट डायरेक्ट अपने निशाने की तरफ बढ़े। पर दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि गोली लगने से आखिर मौत कैसे होती है। अब आपको यह चीज़ तो समझ में आ ही रही होगी कि बुलेट के ऊपर कोई भी जहर नहीं लगा होता, बल्कि वो सिर्फ एक फोर्स से अपने निशाने की ओर निकलती है और उसी फोर्स की वजह से इंसान के आंतरिक अंगों पर नुकसान होता है, क्योंकि गोली लगने से शरीर में हो रहा ब्लड फ्लो गोली लगने वाले हिस्से में रुक जाता है और वहाँ मौजूद ब्लड बाहर की तरफ बहना शुरू हो जाता है। ऐसे में अधिकतर मौतें शरीर से ज़्यादा खून बहने की वजह से होती हैं। कुछ मामले तो ऐसे भी देखे जाते हैं जहां पर बुलेट हड्डियों में फंस जाती है और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाती। पर सबसे ज़्यादा नाजुक हालत तो तब होती है जब वो बुलेट सिर पर या फिर दिल पर लगती है।
क्योंकि यह हमारे शरीर के बड़े ही महत्वपूर्ण अंग हैं और काफ़ी ज़्यादा नाजुक भी होते हैं, और अगर इनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो इंसान की मौत होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसी वजह से आपने यह देखा होगा कि फिल्मों वगैरह में जब किसी की मौत होती है तो गोली या तो उसके सिर पर लगी होती है या फिर सीने पर, क्योंकि और कहीं गोली लगने की वजह से इंसान बच सकता है। दोस्तों यही कारण है कि जब कभी पुलिस वालों को बंदूक दी जाती है तो उनसे हमेशा यह बोला जाता है कि वो हमेशा मुजरिम के पैर पर ही गोली मारें, जिसकी वजह से वो घायल हो जाए और चल ना पाए, क्योंकि कभी भी मुजरिम को डायरेक्ट सीने या फिर सिर पर गोली मारने की इजाज़त नहीं होती। हाँ, अगर कोई पुलिस वाला इनकाउंटर कर रहा है तो वो इन जगहों पर गोली मारकर एक ही बार में काम तमाम कर सकता है, वरना हमेशा पैर पर ही गोली मारने की हिदायत दी जाती है। दोस्तों हमें पूरा यकीन है कि आप बंदूक से निकलने वाली गोली के चलने से लेकर इंसान के शरीर में घुसने तक का पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। बाकी अगर अभी कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।